आइए बच्चों, आज हम त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 9 का हिंदी प्रश्न पत्र हल करेंगे। अभी अभी आपकी परीक्षा हुई है और इसके उत्तर आपको चाहिए होंगे मिलाने को, तो हम इसको हल करते हैं। निर्देश है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सर्वप्रथम हल करें। निर्देश जरूर पढ़ लेना चाहिए, है ना। और फिर उसके बाद है 1 से 5 तक के जो प्रश्न हैं वो 1-1 नंबर के हैं और 32 प्रश्न हैं। 2 से 15 तक 2-2 नंबर के प्रश्न हैं और वो 10 प्रश्न हैं। 16 से 19 तक 3 अंक के प्रश्न हैं और वो 4 प्रश्न हैं। 20 से 23 तक के अंक के 4 अंक के 4 प्रश्न हैं। इस तरह से हमारे 80 नंबर होते हैं और 20 नंबर प्रोजेक्ट के रहेंगे। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन लिखिए। छोटी उम्र में वह बहुत शैतानी करता था। इसके 4 विकल्प दिए हैं, आयु, स्मृति, युवा, बुढ़ापा। तो इसमें हम स्मृति लिखेंगे क्योंकि ये पुरानी याद है कि वह बचपन में बहुत शैतानी करता था छोटी उम्र में। तो इसका आएगा स्मृति ख। दूसरा है, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं। इसका आएगा घ, मेहनत। अचानक चारों ओर आग प्रज्वलित हो गई। इसका आएगा अग्नि। चौथा, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए उसे कहते हैं अस्त्र। कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह या अन्य चिन्ह भी कहते हैं। इसका उत्तर है परसर्ग। छठा है, पदेन र चिन्ह है। ख वाला जो नीचे र लगा है वो इसका उत्तर आएगा। पहले का उत्तर है स्मृति ख, दूसरे का है घ, मेहनत, तीसरे का है ख, अग्नि, चौथे का है क, अस्त्र, पांचवे का है ख, परसर्ग और छठे का है ख आधा र नीचे वाला। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों के से कीजिए। ये 7 अंक के हैं, 7 प्रश्न 1-1 अंक के। पहला है 2, यहाँ पे आएगा वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। वर्ण आएगा यहाँ पे। दूसरा है, हेलन केलर ने 6 बार, इसका उत्तर आएगा 6 बार विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपयों की राशि एकत्र की। तीसरा है, सतपुड़ा के घने जंगल, यह कविता किस कवि ने लिखी है। सुमित्रानंदन पंत ने। राजा शब्द का विलोम शब्द होगा रानी। कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है आहट। धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्माननीय है। यहाँ पे आएगा असफल। एक दिन भुज का पाठ किस विधा पर लिखा गया है। डायरी। डायरी लिखी है लेखक ने अपनी, तो ये डायरी विधा है। वर्णों 6 बार, सुमित्रानंदन पंत, रानी, आहट, असफल और डायरी। ये हमारे प्रश्न 2 के उत्तर हैं। अब हम करेंगे प्रश्न 3। नीचे लिखे कथन वाक्यों के सत्य असत्य लिखिए। जो नीचे वाक्य दिए हैं वो सत्य है या असत्य, ये हमें बताना है। बेल को गधे का छोटा भाई कहा गया है, सत्य। अब्राहम लिंकन ने पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम लिखा था, सत्य। बंशीधर को मिर्ची के दरोगा की नौकरी मिल गई, असत्य। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बचपन में 3 पक्के दोस्त थे, सत्य। 2 शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, सत्य। वैसे वर्णों के मेल भी आता है और शब्दों के भी आता है, क्योंकि शब्द के जो आखिरी में वर्ण होते हैं उसी के मेल से संधि बनती है। तो इस प्रश्न में हम सत्य लिख देंगे। हस्त तत्सम शब्द का तद्भव हथौड़ा है, असत्य। ये होगा असत्य। सही जोड़ी। प्रश्न 4, युक्ति भिड़ाना, जुगत लगाना, तिल का ताड़ बनाना, बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। व्यंजन, पकवान, सूरी के बैलों के नाम, हीरा और मोती, अतिथि, मेहमान, धसो इसमें डर नहीं, मौत का ये घर नहीं। 4, 5, 6, 1, 2, 3 ये अंक आएंगे इसकी ब वाली जोड़ी के सामने। प्रश्न 5, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। बुरे समय में पैसा कौन बचा कर रखता है। बुरे समय में पैसा
समझदार व्यक्ति बचा कर रखता है। पापड़ की बात किस कहानी से ली गई है? पापड़ की बात मीज़बान कहानी से ली गई है। अंतरिक्ष संस्था नासा अमेरिका के किस शहर में स्थित है? फ्लोरिडा। फ्लोरिडा अमेरिका में एक शहर का नाम है। पंडित जसराज को तबला बजाना किसने सिखाया था? पंडित प्रताप नारायण जी ने। अलोपी दिन किस कहानी के पात्र है? नमक का दरोगा। गर्मी भर सारे जलवासी छटपट करते रहते हैं, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? सूरज का ब्याह कविता से ली गई है। नारीश्वर शब्द में संधि विच्छेद करना है। नार धन ईश्वर, नारीश्वर। प्रश्न 6, पति पत्नी ने मेहमान के लिए भोजन में कौन कौन सी चीज़ें बनाई थी? पति पत्नी ने मेहमानों के लिए भुजिया, बर्फ़ी, लड्डू, खीर, पूरी और पापड़ बनाए थे, है ना। जो देना भूल गए थे पापड़ उनको, तो उन्होंने जुगत लगाई थी। यह इसका उत्तर हो गया। इसका अथवा में दिया है, जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जंतुओं से क्या कहा? जो पानी के अंदर वृद्ध मछली थी उसने कहा कि सावधान जलचरों, खुशी में इतने मत भूलो कि जो ब्याह तो ठीक है, एक सूरज जब हमें इतना परेशान कर देता है, हम गर्मी से इतने परेशान हो जाते हैं, तो अगर इसका ब्याह कर दिया तो 5-10 सूरज और हो जाएंगे, तब हमारा क्या होगा? अर्थात जब सूरज की शादी होगी तो उसके बच्चे भी होंगे, तो बहुत सारे सूरज हो जाएंगे, तब हमारा क्या होगा? ऐसा जल के भीतर वाली वृद्ध मछली ने सभी जल के जीवों से कहा। प्रश्न 7 है, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक होते हैं और इन्हें अंग्रेजी में साइंटिस्ट भी कहते हैं। डायरी, थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि, यह वाक्य लेखक ने कब, कहाँ व क्यों कहा? डायरी, थका हुआ हूँ, यह वाक्य जो है लेखक ने दिन भर की थकान के कारण कहे और रात को कहे, सोने से पहले। अगला प्रश्न है 8 प्रश्न, बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? बरसात के मौसम में सब तरफ पानी भरा होता है और हमारे चारों ओर सड़कों पर, घरों में, स्कूलों में, सड़कों पर, रेल की पटरियों पर सभी दूर पानी भर जाता है। कई जगह तो बाढ़ आ जाती है और ऐसा लगता है जैसे जनजीवन थम सा गया हो, ऐसी बारिश के समय लगता है। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा बताइए उदाहरण के साथ। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? एक ही शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं तो उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसे समानार्थी भी कहते हैं। इनके भाव भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे प्रकाश का उजाला हो जाएगा, खून का रक्त। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, पटवारी की नौकरी छोड़कर सब नमक का दरोगा क्यों बनना चाहते थे? पटवारी की नौकरी छोड़कर सभी नमक का दरोगा इसलिए बनना चाहते थे क्योंकि पटवारी में सिर्फ 1 महीने की तनख्वाह मिलती थी और दरोगा को रिश्वत भी मिलती थी। रिश्वत खाने के लिए सब नमक का दरोगा बनना चाहते थे। विलोम शब्द की परिभाषा लिखिए। किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं और इसे विपरीत शब्द या विरुद्ध अर्थी शब्द भी कहते हैं, जैसे पहला का आखिरी, ऊपर का नीचे। प्रश्न 10, कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? कांजी हाउस में पशुओं को इकट्ठा करके रखते थे जिनका कोई मालिक न हो, उनकी संख्या ज्ञात करने के लिए कि कोई पशु कहीं गया तो नहीं, कहीं भागा तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं उसे, इसलिए उसकी संख्या को ध्यान में रखने के लिए कि पूरे बरोबर हैं कि नहीं, इसलिए उनकी गिनती की जाती थी, हाजिरी ली जाती थी। अगला है मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? मासिक वेतन माह में 1 बार आता है, इसे ही पूर्णमासी का चांद भी माह में 1 बार आता है और फिर घटता जाता है, जैसे कि वेतन घटता है, खर्चे होते हैं घर में, इसीलिए उसे पूर्णमासी का चांद कहा गया है। प्रश्न 11 है ओहदा, निगाह, पीर का मज़ार, आमदनी, इन शब्दों के अर्थ लिखना है। तो ओहदा का अर्थ होता है पद, निगाह का अर्थ होता है नज़र, पीर का मज़ार होता है दरगाह और आमदनी मतलब आय या हमारे जो इनकम होती है वो। अगला प्रश्न है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपने पिताजी से विरासत में कौन कौन से गुण मिले?
उन्हें ईमानदारी और अनुशासन का गुण अपने पिता से मिला। प्रश्न 12 है, पंडित जसराज की शिक्षा के बारे में लिखिए। पंडित जसराज की जो शिक्षा थी वह एकमात्र शिक्षा थी जिसे उन्होंने जारी रखा था। उनकी पढ़ाई लिखाई तो कामकाज के कारण बचपन में ही छूट गई थी। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा के घने जंगल कैसे होते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल जो कविता है उसका अर्थ लिखना है छोटा सा, कि बहुत घने और बहुत ही अंधेरे वाले और मने से जंगल होते हैं और उसमें घुसो, कवि कहते हैं उसमें घुसो, उसमें डर नहीं है। और सतपुड़ा के घने जंगलों में बहुत सारे जीव जंतु भी है अंदर। अगला प्रश्न है 13, हेलन केलर का जन्म कब और कहाँ हुआ। हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका के तस्कम्बिया गांव में हुआ था। अमेरिका में हुआ था एक गांव में, तस्कम्बिया नाम था उस गांव का। 13वें का अथवा वाला प्रश्न है, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। तो जो हमारे कंठ से, हमारे गले से उच्चारण होता है जिन वर्णों का, वो लिखना है हमें। अ, आ, क, ख, ग, घ, ड़, अह और ह, ये सब कंठ से उच्चारित होने वाले शब्द हैं। इनमें ना जीवान का उपयोग होता है ना होठ का होता है। बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये प्रश्न 1 से लेकर 13 तक हम हल कर चुके हैं और आप अपनी प्रश्न पत्र मिला सकते हैं कि आपने कितने अंक का सही किया है और कितने का गलत। अब प्रश्न 14 से 23 तक का नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम, अगला वीडियो। जब तक के लिए आप इसे चेक करिए। धन्यवाद।